गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। द्विघात समीकरण क्या है? √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसको हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद इसको क्या करेंगे? मूल प्राप्त करेंगे। सॉल्यूशन √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब इस तीनों टर्म को हम गुणनखंड कैसे करेंगे? गुणनखंड कैसे करेंगे? तो पहला टर्म क्या है? √2x² है, और तीसरा टर्म क्या है? 5√2 है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² इंटू √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 2। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 गुना 10x²। यानी कि पहला टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 10x² आया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बीच वाले टर्म को हम ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 7x² आना चाहिए, 7x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? 10x² आना चाहिए। तो कैसे इसको तोड़ेंगे? √2x² प्लस 2x और 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब इस 7 को क्या किए? दो टर्म में हम तोड़ दिए, दो पार्ट में, 2x और 5x। अब इन दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो प्लस 2x प्लस 5x कितना जाएगा? 7x आएगा। और यही दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 5x को तो कितना आ जाएगा? 10x² आ जाएगा। ठीक है, अब क्या किए? इसको तो हम तोड़ दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो कैसे लेंगे? अगर लास्ट दो टर्म को देखा जाए तो यहाँ पे 5x है और यहाँ पे कितना है? 5√2 है। तो 5x और 5√2, यहाँ से अगर 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस √2 बच जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या कर रहा है कि ये शुरू के दो टर्म दिक्कत कर रहा है। तो क्या करेंगे? √2x² प्लस इस 2 को हम क्या कर सकते हैं? √2 गुने √2 इंटू x लिख सकते हैं। √2 और √2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 होगा, और ये x 2x हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 2 को हम किस फॉर्म में लिख दिए? √2 इंटू √2 इस फॉर्म में लिख दिए। क्यों लिख दिए? क्योंकि हमको कॉमन लेने में आसानी होगा। प्लस 5x और प्लस 5√2 बराबर 0। अब आता है कॉमन की बारी। तो कॉमन कैसे लेंगे? यहाँ √2 है और यहाँ पे √2 है, और यहाँ भी x² और यहाँ x है। तो क्या करेंगे? √2 और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये √2 बाहर और यहाँ 2x में x बाहर, तो कितना बच गया? x प्लस एक रूट को बाहर कर दिए और x को बाहर किए, तो यहाँ पे कितना बचा? √2। ठीक हो गया, यहाँ से कॉमन हो गया। प्लस अभी लास्ट दो टर्म्स कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे? 5 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? x, और यहाँ से कितना बचेगा? 5 तो बाहर आ गया। अब कितना बचा यहाँ पे? √2 बराबर 0। अब देखा जाए तो ये दोनों टर्म में देखो x प्लस √2 और यहाँ भी x प्लस √2 दोनों कॉमन है, यानी बराबर हो। अब क्या करेंगे? x प्लस √2 को भी कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा? √2x, और ये x प्लस √2 तो बाहर, तो कितना बच जाएगा? 5 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड हो गया है। अब क्या करेंगे? यहाँ से मूल प्राप्त करेंगे। तो कैसे मूल प्राप्त करेंगे? अब x प्लस √2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? x बराबर, ये प्लस है इधर आ गया तो माइनस √2, ये एक मूल प्राप्त हो गया है। और दूसरा क्या होगा? √2x प्लस 5 बराबर 0। तो √2x अगर 5 प्लस में इधर ले आएंगे तो -5 हो जाएगा। x ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो -5 बट्टा √2। अब इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज कर देंगे, हर परिमयकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा? √2 बट्टा √2, तो -5 और ये √2, और √2 और √2 मल्टीप्लाई हो गया 2। ठीक है, तो क्या हो गया? x बराबर इतना हो गया। तो इस गुणनखंड के दो मूल कितना प्राप्त हुआ? x बराबर -√2, और एक मूल कितना प्राप्त हुआ? x बराबर -5 √2 बट्टा 2। इस तरह कह सकते हैं कि इस गुणनखंड के दो मूल हमको क्या प्राप्त हुआ? x बराबर -√2 और -5 √2 बट्टा 2। यही हो गया मेरा आंसर।